असद खरल साहब, ये बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये क्या हुआ, सहाफ़ी हल्के बड़े शर्मिंदा हैं, जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है वो भी अब बेचारे आए भाई शाएं कर रहे हैं, ये क्या हुआ है? अब मामला ये है कि ये अचानक से नहीं हो गया। अच्छा, अचानक से अगर होता ना तो फिर चले ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हमेशा वो कहते हैं ना, मुलजम या कोई बंदा इस तरह का जो है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट अदालतें भी देती हैं, कानून के अंदर भी मौजूद होता है। ये एक प्री प्लान एक मनसूबा था और ये पपेट बने हैं, आलाकार बने हैं नवाज शरीफ साहब और उनके दरबारियों के, जहां से नाश्ता करके वो बात तो फिर सही होगी ना कि साहबी एक चाय की प्याली पे बिक जाता है, तो एक नाश्ता जो इनकी कीमत नाश्ता थी, जब होटल में इकट्ठे हुए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इनको एक लाइन दी कि जनाब आप जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें और वहां पे शनाख्ती कार्ड भी मांगे गए। अब मुझे ये समझ नहीं बड़े साफी लाखों कमाने वाले एक नाश्ते पे बिकेंगे, मुझे नहीं समझ आती। आप मुझे ये बताएं कि एक भगौड़ा, एक मुजरम, एक क्रिमिनल, एक अरबों रुपए के लूट मार के उसके ऊपर इल्जाम है, सजा उसको हुई है, मफरूर है, अदालत की तरफ से उसको वांटेड मुलजम है, आपको पेट की में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं भाई? आपको किसी ने प्रोग्राम आपका बैन कर दिया है, आपकी आवाज किसी ने बंद कर दी है? अगर आपको इतना ही दर्द है, या जिन्होंने आपको नाश्ते पे ये तहरीक और जिन्होंने मोटिवेट किया वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास क्या वकील के लिए पैसे नहीं है? असल में ये है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। बहुत सारे साफियों ने उनको कहा कि ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने वो नवाज शरीफ वाली लाइन ली, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप करें, हम आपको। अब हालत ये है इनकी साफियों की कि ना किसी ने पिटीशन पढ़ी है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनके साथ की है ना, जो कहते हैं ना फलां वाली की है, अब मैं नाम नहीं लेता बजाय टू करने के, कि इनके साथ वो हुई है वहां पे। उन्होंने आप क्या करने आए हैं भाई यहाँ पे? एक मफरूर का किस लिए आए हैं? कार लीव किसके लिए मांगने आ गए? मफरूर पे। और जो वकील कौन है? पनामा केस के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे वही वकील है इस केस के अंदर। वकील तो बड़े हैं ना, सलमान राजा साहब। और दूसरे जो वकील है वो कौन है? वो जस्टिस फायद ईसा साहब के साहबजादे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा जो ये साफी जो जाके आजादी साफत का जो मामला उठा दिया, ना तो किसी का प्रोग्राम बंद हुआ है, ना किसी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई पैमरा ने की है, तो सवाल किया है ना किसी एंकर को रोका है। अदालत ने पूछा है कि पैमरा ने किस पर पाबंदी आयद की है। सलमान राजा ने जवाब दिया कि पैमरा ने किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास मुझे बताया। इसमें मुतासरा अफरीक हमेशा अदालत में कहा जी हजारों लोग मुतासिर हैं, और कि 2 लोग, अदालत ने कहा 2 लोग मुतासिर हैं आपके मुताबिक, हजारों हैं। इन 2 में को मुतासिर है कोई मुतासिर नहीं। ये जो गए हैं, ये जो नाश्ते पर गए हैं, और दूसरा छोटा डॉक्टर साहब जो अभी आपने बात की दोबारा नहीं, जो अभी आपने भारत की जो एक भयानक जो इनका मनसूबा, फिर ये करेंगे ना हरकत, ये करेंगे यकीनन, ये फिर एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इनको पहले इसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मीडिया में आने वाली है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक इसलिए करेंगे, पहले आपने देखा बालाकोट में कवा मारा और उसके बाद जनाब एक इन्होंने जाली सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें उड़ाई, वो इलेक्शन जीत लिया मोदी ने, पूरी पागल कौम को बनाया हुआ है। अब फिर इनको तकलीफ क्या है कि भारत के जो मशकें हो रही हैं पाकिस्तान और रूस की 2 हफ्ते जारी रहेंगी, इस पे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और दूसरा आज जो वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खारजा और DGIS समेत जो दिगर भी जो हुकाम वफद में शामिल हैं, वो जो आज गए हैं अफगानिस्तान, ये दुनिया को और ये इनको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और ये ड्रामा करेंगे और पूरी इंडियन आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। हम आगे ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये जो पिटीशन गई है, आपको क्या लगता है? अब ये भी कह रहे हैं, ये सीनियर सहाफी हैं कि हमसे तो पूछा नहीं गया, या हमें पता नहीं था, हमने तो पढ़ी नहीं पिटीशन, फिर नाश्ते वाली बात बच्चे हैं, ये रोटी को चोची कहते हैं। उसामा साहब जरा नाम सुन लें, नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब को इन्होंने निगरान वज़ीर आला लगवाया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको PCB का चेयरमैन लगवाया। कौन सा ऐसा होता है जो इन्होंने नहीं एंजॉय किया? ये 5 घी की उंगलियों में 5 उंगलियां घी में रही हैं, इन्होंने टका के एंजॉय किया है सरकारी ओहदे। मुझे एक बात बताएं, एक जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो सरकारी ओहदे एंजॉय करे? एक जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो PCB का चेयरमैन? आलम साहब जो है वो चेयरमैन पैमरा रहे हैं, तो BA पास भी नहीं है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट के ऑर्डर पर वो बाहर निकला है। और आप अंदाजा लगाएं, ये स्टेक होल्डर हैं, वो लोग जिनको नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने चूरियां खिलाई हैं, ये स्टेक होल्डर। और मैंने पिटीशन ही नहीं पढ़ी।
आपने दस्तखत कर दिए भाई, उस तरह प्रोग्राम तो आप काट के बड़ी बढ़ के लगा रही होती हैं। देखिए फिर वो दूसरे जो नसीम ज़ाहरा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बस जियाउद्दीन साहब की इज्जत करते हैं, जियाउद्दीन साहब को भी पढ़ना चाहिए था। देखिए ये हो गया, जियाउद्दीन साहब जो है ना वो मेरे बुजुर्ग है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जियाउद्दीन साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो बिल्कुल। अब उनका चूंकि फोरम भी है मेरे ख्याल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उस साइड से ये शायद फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, वो लेकिन बाकी जो लोग हैं जो दम साहब ने तो कह दिया है कि वो अपना ये पिटीशन शायद वापस लेंगी, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आजादी इज़हार राय मीडिया की आजादी के हवाले से पिटीशन जानी है, और बाद में पता लगा है तो मफरूर के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। नहीं है ना भाई, आप एक सेंसिबल हैं, आप एक खरीदा कह रही है कि जी हमें दरखास्त दायर होने के बाद दी गई पढ़ने के लिए, तो उस वक्त तो वकील को तो फीस दी जाती है, फीस किसने दी? तो फिर बात समझ आ गया है, अब तो आपको समझ आ गई ना, बात तो लिखा गया। मेरी बात सुनिए, इसका मास्टरमाइंड और है कोई, स्क्रिप्ट राइटर को और है, पिटीशन ड्राफ्ट किसी ने की है, इन लोगों ने बतौर पपेट किरदार पर अदा किया है। लेकिन आप बैठ कर बातें कर रहे होते बड़े कि एक पिटीशन दायर करनी है और आपको पिटीशनर बनाना है, मैं इतना बचा तो नहीं हूं कि मैं बगैर पिटीशन पढ़े, वो भी एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर नायब सदर है, आप होते मैं उसको क्यों अपने नून लीग के साथ आप बकायदा क्या मैं पॉलिटिकल पार्टी साफी का काम है, आप नून लीग के साथ बकायदा अपने ओहदे ले लें, सेंट्रल उनकी जो पार्टी है उसके अंदर ओहदे ले, आपका बनता है जो उनके पहले नहीं तर्जमान, ये तर्जमानी से आगे बढ़ के चले गए ना। आप जो काली भेड़े हैं हमारी फील्ड के अंदर बैठी हुई, क्या हमें किसी जमात का आलाकार बनना चाहिए? क्या हमें पीटीआई का, क्या पीपल्स पार्टी का, गलत चीजों क्या नून लीग का हमें आलाकार बनना चाहिए? क्या उनके भगौड़े और मफरूर मुल्जमों के लिए हमें जाके पिटीशन करनी पड़ती? ये पर लिफाफे लोग जो कहते हैं, और जो इस तरह आप इसको फिफ्थ पिलर कह रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिस तरह है उसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया है। तो ये बाबर साहब तो मीडिया के मुंह पे तो कालक बाल दी, मीडिया पे मुंह पे भाषण देने वालों ने कालक बाल दी, जाके इस तरह की हरकतें करके। पहले ही रोज इनकी फोटो छपती है, रोज लिफाफे लोग इनको ताने आप काली भेड़ें जो बैठी हुई हैं, अब जो देखे ना अवसार आलम शामिल है आपकी मीडिया के अंदर छुपी काली प्रेस क्लब, मुझे बताएंगे कैमरा के जो चेयरमैन नहीं मिली उनको। ये साफियों के साथ कितना बड़ा ये अलमिया हो गया है कि एक साफियों को तनख्वाह नहीं मिलती, साफियों का जो बदनामी है, जो साफी फील्ड में बेचारे फिरते हैं टूटे जूते, तनख्वाहें उनको मिलती नहीं है, फाकों पे मजबूर होकर वो खुदकुशियां करते हैं। मीडिया मालकान जो दंदरा रहे होते हैं, अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज है, जाली धंधे हैं, जो गंदे काम वो करते हैं मीडिया की चैनल्स की और अखबारात की आड़ में। क्या इज्जत और साफी को तनख्वाह घर का चूल्हा उनका एक सवाल शामिल कर लें, और ऐसे लोग उनको गालियां पड़वाते हैं। ये एक लंबी लाइन है। यहाँ पर पीएचए का वाइस चेयरमैन कौन था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। कोई एलडीए का वाइस चेयरमैन था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। कोई जो था वो पैमरा का हेड था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। नजम सेठी साहब जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन रहे, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। एक पार्टी के साथ नथी हुए, 2013 के इलेक्शन में इन्होंने उस इलेक्शन को मैनूवर करवाया, इन लोगों की मर्जी से, इन लोगों की मदद से वो इलेक्शन मैनूवर हुआ। ये उस पार्टी के स्पोक्समैन बने हुए अनअनाउंस, उनसे बेनिफिट लिए, उनसे पैसे लिए, पैसा कमाया। अब ये जनाब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इन्हीं को, बाकियों को क्यों नहीं बुलाते, इन्हीं को बुलाया गया, इनसे मीटिंग की गई, इनसे कहा गया कि जनाब आपने ये पिटीशन करनी है। अब ये सारे आयबाइशाएं कर रहे हैं। पहले जब कोर्ट ने इनको वहां पे बुलाकर और इनकी अच्छी खासी जो दुर्गत बनाई है, उसके बाद अपने मुंह दिखाने का ये जुमला अपने आप को साफी कहते हुए हमें शर्म आती है। हाई कोर्ट का जुमला कि अदालत मफरूर मुल्जिमान को रिलीफ नहीं दे सकती, ये कितने दुख की बात है कि आप बतौर साफी एक मफरूर मुल्जिम, जिसको अदालत, यही अदालत इस्लामाबाद का, आप अल्ताफ हुसैन के लिए भी जाएं कि उसको भी तकरीर जो है उसकी भी आनी चाहिए, नहीं उसके लिए भी चले, सब बराबर है। फिर हर जो भी मफरूर है, जो साथदार के लिए जाए, सारे दहशतगर्द जो है उन सबके लिए पिटीशन होनी चाहिए। फिर किसी एक की क्यों, फिर हौसला करते ना, फिर वो, और ये तो रास्ता जब अदालत, ये तो अदालत ने कहा है, अदालत ने कहा है कि इस तरह से तो तमाम मफरूर, उन्होंने कहा है कि पैमरा की पाबंदी को खत्म किया गया तो हर मफरूर चाहेगा इसे एक टाइम दे दिया जाए। कि हम तो सुप्रीम कोर्ट उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि हमने तो मुशर्रफ को रिलीफ नहीं दिया कि वो भगौड़ा है,
तो आप नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगने भगौड़े के लिए आ गए। 16 दिसंबर तक समाअत मुलतवी की गई है और इसमें कहा गया है वकील साहब से, सलमान अख्तर राजा साहब से, नाश्ते के पैसे किसने दिए? पहले तो नाश्ते के पैसे किसने, नाश्ते में शामिल कौन हुआ, प्लान कहां बना, स्क्रिप्ट कहां पे तैयार हुआ, वकील को फीस किसने दी? अब ये सारी कहानियां हैं। अब ये आए बाएं शाएं जो है ना चूंचना, ऐसे नहीं चलेगा काम। चले 16 दिसंबर तक और बहुत सारे कच्चे चटे भी खुलेंगे। ये तो बात होगा, नून लीग की पोजीशन थी, सिर्फ एक शख्स के लिए एक मफरूर के लिए। आप ये साबित हो गया, आप कहेंगे हम कहते हैं कि जनाब हम नून लीग के हैं या हमें नवाज शरीफ की हम वकालत के तरफ से पेश हुए हैं, फिर वो कहते हैं हजारों लोग हैं हम उनके लिए आए हैं। या तो फिर दिलेरी करें, हिम्मत करें, जुर्रत करें, बताएं कि जी हम नवाज शरीफ के लिए पेश हुए हैं। उनको लोग कैमरा में जाके दरखास्त तो पहले दें कि आपको इस पे क्या मसला क्या हुआ। देखिए ये भी हो सकता है कि पीडीएम में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से भी ये नून लीग पर प्रेशर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की इजाजत मिले और उन्होंने फिर साफियों को इस तरह इस्तेमाल कर लिया और साफी बेचारे इस्तेमाल हो गए। बेचारे पीडीएम इतने बेचारे भी नहीं है। अच्छा चले, पीडीएम जो है वो टूट गई है, मेरी नजर में तो टूट गई है। आप दोनों का पता नहीं इस पर क्या इनके साथ है ना, जिस तरह इनके साथ साफी जो नाम नहार जो साफी हैं, मैं क्या आप इनको कहूं कि जो सियासी पार्टियों के अलाकार बन के भगौड़ों के लिए रिलीफ मांगने पहुंच जाते हैं, अब उसके बाद पीडीएम के वाले सर और वही मामला हुआ है मोहसिन दावड़ के साथ। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसके साथ की है ना, वो कहते हैं ना उसके साथ भी नहीं होती। लेकिन ये टूट नहीं गई तो अब पीडीएम से पीटीएम तो फारिग कर दी गई, बेइज्जत किया गया। उसने कहा भी आपको बुलाया किसने? मोहसिन दावड़ के सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? बिलावल भुट्टो। आज तो कोई नहीं, बिलावल भुट्टो बिल्कुल और मरियम नवाज, यही थे ना। इवन असेंबली में उनको लाने के लिए बिलावल मरे जा रहे थे और मरियम नवाज उनके हक में ट्वीट किया करती थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब गुजरांवाला के जलसे में मोहसिन दावड़ को किसने बुलाया? मरियम नवाज ने। नहीं, गुजरांवाला में सर उन्होंने तकरीर की थी। गुजरांवाला के जलसे में मोहसिन दावड़ गुजरांवाला में कराची भी गए, कराची गए थे सर। गुजरांवाला आए वहाँ पर, नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने ट्वीट भी की थी कि कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट विशेज हैं, अगर मुझे नहीं बुलाया गया। बहुत से लोगों ने कहा जो उनके साथ मौलाना साहब ने वो कहते हैं ना क्लासिकल जो छतरौल की है उन्होंने कहा जी आप आए इधर, तो बात हुई ना जब ओहदे दिए जा रहे थे पीडीएम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां, तो उन्होंने बोले, तो उन्होंने कहा भाई आप कौन है भाई, किधर से आ गए? कहते जी मैं आया। उनका किसने बुलाया आपको? हमने तो आपको दावत नहीं दी। फिर मौलाना साहब ने कहा कि आप में से किसी ने कोई दावत दी है? साहब ने नफी में जवाब दिया। तो उनका दोबारा खबरदार इस इजलास में पीडीएम में आप आए। इससे ज्यादा कहते जी मैं खुद ही आ गया हूँ। उसने कहा खुद नहीं आना आपने, ना इधर आना है आपने। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से मौलाना साहब ने उस जो मोहसिन दावड़ है उसको वहां से जलील किया है, पहले वकला ने भी किया है, पहले तो वहां इलाके के वकला ने जिस तरह वहां पर किया, अगर तो ऐसे लोगों के साथ यही होती है, वहां पर वकला खड़े हो गए, उन्होंने कहा ऐसा जो मुल्क और आइन के खिलाफ बोलेगा वो हमारे रोज दलील नहीं होते, आके हमारी बॉडीज को आके बदनाम ना करे। वकला खड़े हो गए वहां पर, इतना बेइज्जत होकर इसको वहां से निकाला था। फिर अब यही मसला है ना कि यही मसला है। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये इकदाम तो ठीक है ना, जो बात भी है उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस लिया है, ये ठीक है या ये कोई सियासी मसले है? सियासी मसला क्या है? वहीं पर उनकी वोट्स है, वोट बैंक ऐसा ना बात करें। मौलाना फजलुर रहमान का वही कबायली इलाके जो पहले थे, उनका एक मखसूस बयानिया है। मौलाना साहब ने बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस लिया है। अच्छा, क्योंकि पीडीएम मौलाना साहब मेरा मतलब नवाज शरीफ के लिए नहीं है, ये मोहसिन दावड़ के लिए ही है। मेरा पहला सवाल तो ये है, मरियम का है उस पे इनका कोई प्रिंसिपल नहीं, फर्क है। उसकी पार्टी आपने रजिस्टर्ड की हुई है, नवाज शरीफ की पार्टी आपने रजिस्टर्ड की है, उनकी सीटें हैं सेनेट में, उनकी असेंबली में सीटें हैं, पंजाब में, बाकी मोहसिन दावड़ जो है ना उसकी पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, ना उसका मतलब कोई इस तरह का स्टेक्स है, ना उसका तशख्खुस है कोई, तो ना उसके कोई खास तौर पर एक असेंबली का मेंबर है। मौलाना को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।